राधा स्वामी जी, संगत जी, अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या आपने कभी उस सच्चे सौंदर्य को देखा है जो कभी मिटता नहीं? आजकल हम सब बाहर की खूबसूरती पर मोहित हो रहे हैं। कभी किसी के चेहरे पर रुक जाते हैं, कभी किसी की मुस्कान में खो जाते हैं, कभी आंखों के नशे में डूब जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जिस पर हम मोहित हो रहे हैं वो सब तो मिटने वाला है। वो रूप, वो जवानी, वो मोहकता, एक दिन समय सब कुछ छीन लेगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर क्यों हम बार बार बाहर की चकाचौंध में उलझ जाते हैं? कभी इस चेहरे पर मोहित, कभी उस अंदाज पर जिसे आज देखकर दिल धड़कता है, कल वही पहचान में भी नहीं आएगा। बाहर की खूबसूरती पर मोहित हो रहे हैं हम, लेकिन जो अंदर के नजारे हैं वो नहीं देख रहे। वो आत्मा, वो चेतना, वो परमानंद की शांति, वो न कभी बूढ़ी होती है, न मुरझाती है और न बदलती है। संत जन बार बार कहते, जिस पर मोहित होना है भाई उस पर हो जाओ ना। वो प्रभु, वो मालिक जो हर सांस के साथ तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो प्रेम का सागर है, जो तुम्हारी आत्मा का सच्चा स्वरूप है, उस पर मोहित हो जाओ। क्योंकि वो एक बार मिल गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बाहर की सुंदरता तो पल दो पल की मेहमान है, लेकिन अंदर की सुंदरता वो तो अनंत है, परमानंद। हम मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, पर क्या हमने उस दर को कभी अंदर खोजा है जो हमारा सच्चा दर है? मालिक ने तो खुद को हमारे अंदर बिठा दिया है। अब चुनना हमें है, बाहर के रंग तमाशों में खो जाना है या अंदर के उस दिव्य प्रेम में डूब जाना है। सद्गुरु हमें रोज बुला रहे हैं। वो तीसरे तिल पर आकर रोज बैठते हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पढ़े मानसो आ जाओ। लेकिन हमारी आंखें तक नहीं खुलती। सुबह सुबह रोज आकर जगाते हैं, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती। देखो, वहां न कोई फरेब है, न कोई धोखा है, वहां सिर्फ सच्चाई है। अब भटकना छोड़ो और उस पर मोहित हो जाओ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज की वाणी है, सूरत देखना फूल गवारा, मिथन मोहारा झूठ पसारा, जग में कोई रहन न पाए, निचल एक नारायण। जो कामिल फकीर, पहुंचे हुए फकीर, संत महात्मा परमेश्वर से मिल चुके हैं, उनका कलाम, वाणी, उपदेश सारी दुनिया के लिए एक जैसा होता है। अब ये तो नहीं कि हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए और ईसाइयों के लिए अलग अलग होता है। भाई, उनका कलाम खालिस रूहानियत है जो सभी मजहबों की सांझी है। जब तक हम आंखों से नीचे बैठे हैं, हमारे अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग ख्याल हैं। जब आंखों से ऊपर चढ़ो, वहां एक ही तरीका है। इसीलिए जितने संत आंखों से ऊपर रूहानी मंडलों पर गए, उनकी तालीम सारी दुनिया के लिए एक ही रही है। अब कहते हैं, ए पुरुष, तू मोटी पतली, काली और गोरी सूरतों को देख देख कर न भूल, ये साथ नहीं जाएंगी। जब ये शरीर ही साथ नहीं जाता तो और कौन सी वस्तु साथ जा सकती है? ये शरीर किराए का मकान है, सभी को खाली करना है। किसी ने आज कर दिया, किसी को कल कर देना है। ये शरीर फना है, ये न किसी का रहा है और न रहेगा। अब सवाल पैदा हुआ कि किसी का वजूद कायम रहा भी है? कहते हैं, एक परमेश्वर का वजूद कायम है और किसी का नहीं। हमें चाहिए कि हम उसके साथ प्यार करें जिसे हमेशा रहना है, जिसे फना हो जाना है उसके साथ प्यार न करें। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ है कि उस हमेशा कायम रहने वाले मालिक की तलाश किस तरह करें। दुनिया उसे इधर उधर ढूंढ रही है। कोई मस्जिदों में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारों में, कोई कहीं, कोई कहीं। लोग इधर काशी तक ढूंढ आए, उधर बद्री नारायण तक, फिर द्वारिका तक और कई काबा तक ढूंढ आए, लेकिन परमेश्वर नहीं मिला। अब गुरु अर्जुन साहिब इसका जवाब आगे देते हैं। गुर पूरे की शरणाई, मोह सोग सब भरम मिटाई। अगर तुझे परमेश्वर से मिलना है तो किसी कामिल मुर्शद, पूरे गुरु को ढूंढ। अब सवाल पैदा हुआ कि कामिल मुर्शद क्या देता है? कहते हैं, जब आप उसके पास जाओ, वो सबसे पहले आपके जितने भी भ्रम हैं, संशय हैं, सारे मिटा देगा और आपकी तसल्ली करा देगा। एको मंत्र दृढ़ाए औखद, सच नाम रिद गायना। कामिल मुर्शद सारी दुनिया को एक ही दवाई देता है। ये नहीं कि हिंदुओं को अलग और मुसलमानों को अलग और ईसाइयों को अलग। वो कहता है, तेरे अंदर कलामे इलाही है, इसमें आजम है,
कुर्बानी है, सच्चा नाम है। तू अंदर जा और उसके साथ प्यार कर। जिस दिन से सारी दुनिया बनी है तब से एक ही समान मालिक ने सबके अंदर रखा हुआ है। जब हम किसी पूरे गुरु के पास जाएं, वो कहता है अपनी रूह को उस नाम के साथ जोड़ दे जिस नाम में को तरस बहु देवा, सकल भगत जाकी कर दे सेवा। अब सवाल पैदा हुआ कि नाम कैसा है। गुरु अर्जुन साहिब जवाब देते हुए कहते हैं वह नाम इतना ऊंचा है कि फरिश्तों यानी देवी देवताओं को भी नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु शिव तरसते रह गए मगर वह नाम नहीं मिला। जो भी उस मालिक यानी परमात्मा के पास गया इसी नाम के जरिए गया, वरना कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश नाम से खाली पड़े हुए हैं। दुनिया वालों से पूछो कि नाम क्या है, कोई जवाब नहीं। इसी तरह औरों का हाल है। अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुर पूरे ते पायण। कहते हैं जिसका दुनिया में कोई सहारा ना हो वह नाम उसे सहारा देता है, जिसका कोई वाली वारिस ना हो वह नाम उसे संभालता है। नाम कहो या शब्द वह सभी के अंदर है। अगर जरा पीछे हट जाए तो सारी दुनिया आज ही ढह जाए। यह 5 अनासिर या 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन है। मिट्टी का दुश्मन पानी है, पानी का दुश्मन आग है और आग का दुश्मन हवा है, हवा का दुश्मन आकाश है। यह 5 तत्व शब्द की धार से ठहरे हुए हैं। नाम सबके अंदर है, लेकिन जब तक पूरा गुरु कामिल मुर्शद ना मिले दुनिया खाली आई और खाली चली गई। अगर किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ है मगर अंदर से ना निकाले, वो बाहर कौड़ी कौड़ी मांगे, वो कंगाल आया और कंगाल ही चला गया। नाम हर जगह हाजिर नाजिर है, तिनके तिनके में व्याप्त है, मगर जब तक उसे अपने अंदर प्रकट ना करें कुछ फायदा नहीं। होर द्वारा कोई न सूझे, त्रिभुवन धावे ता कछु न बुझे। अब कहते हैं वो नाम पंडितों, मौलवियों और काजियों से नहीं मिलता, न ही और कहीं से मिलता है। सारी त्रिलोकी छान मारो कहीं नहीं मिलता। वो नाम किसी वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी में नहीं है। अगर वेद शास्त्रों और दूसरे ग्रंथों से पूछो कि नाम कहाँ है तो वे कहते हैं तेरे अंदर है। गीता कहती है तेरे अंदर है, भागवत कहता है तेरे अंदर है, कुरान शरीफ कहता है वो तेरी शारक के अंदर है। मगर दुनिया को खबर नहीं कि नाम क्या चीज है जो नाम लेकर रख छोड़ते हैं। फायदा उन्हें भी है मगर नाम मात्र। जिस तरह किसी बहुत छोटे बच्चे के हाथ में मिठाई रख दें, उसके लिए जैसे मिट्टी वैसे ही मिठाई, पर जिस वक्त उसका स्वाद ले लेगा फिर उसकी कदर करेगा। ऐसे ही नाम मुर्शिद के बिना नहीं मिलता। हमें क्योंकि ऐसे ही मिल गया है इसलिए कदर नहीं। पहले जिन जिन महात्मा आत्माओं को भी मिला मेहनत करके मिला। किसी ने 12 साल पानी ढोया, किसी ने ताना बुना, किसी ने कुछ सेवा की। ये सेवा और प्रेम का मार्ग है, यहाँ हठ और जबरदस्ती नहीं। यही गुरु नानक साहिब कहते हैं हठ कर मरे ना लेखे पावे, यानी जितना हठ करेगा उतना दूर होगा, जितना प्रेम करेगा उतना नजदीक होगा। जो सत्संगी हुक्म मानना नहीं जानता उसे कुछ नहीं मिलता। पहले कुछ समय महात्मा के पास बैठना चाहिए। उसके पास बैठने से उनकी रम्स की समझ आती है, बैठने का सलीका आता है। सतगुर साहू फंडार नाम जिस ई रतन तिस्ते पायना। कहते हैं नाम का साहूकार सतगुरु है। ये दौलत उनके पास है, दूसरा कोई हजम नहीं कर सकता। आम हालात क्या है, जरा अंदर कुछ आया, रिद्धियां सिद्धियां देकर खत्म कर दिया। नाम का हजम करना कोई आसान नहीं। क्या कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी, मत होदी होए याना, ताण होदे होए निताना, जाकी धुर करे पुनीता, सुर नर देव न पावे मीता। कहते हैं सतगुरु के चरणों की धूल जो खंड ब्रह्मांडों को पवित्र करती है वो देवी देवताओं को भी नहीं मिली। ब्रह्मा विष्णु शिव सभी उससे खाली हैं। वो धूल कब मिलती है, जब रूह जहां से आदि में आई थी उधर को सिमटे। पहले तारामंडल आएगा, फिर सूरज चंद्रमा आएंगे, उन्हें पार कर जाओ। वहां का जो नूर है उसे भी पार करो। इससे आगे सतगुरु के चरणों की धूल है। लोग बाहर ही बाहर पढ़ने पढ़ाने में लगे रहे, अंदर ना चढ़े, खाली आए और खाली चले गए। सतपुरुष सतगुरु परमेश्वर जिस भेटत पार परायणा। कहते हैं सतगुरु अकाल पुरुष परमेश्वर रूप होता है। अगर अंदर सतगुरु की चरण धूल मिल जाए तो उसके साथ हर वक्त बातें कर सकता है, फिर वह हर वक्त इसके साथ रहता है। जिसे यह अवस्था प्राप्त हो जाए समझो उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। वह शिष्य धन्य है जिसके साथ सतगुरु अंदर बातें करे। इसलिए गुरु अमरदास जी कहते हैं नानक जिन्ने को सतगुरु मिल तन का लेखा निभ। जिन्हें जीते जी सतगुरु मिल गया उनके उद्धार में कोई शक नहीं, क्योंकि जब सतगुरु मिला उसने नाम दे दिया। वह कहता है पकड़ शब्द को और चढ़ चल ऊपर, मैं अंदर हर मंजिल पर तेरे साथ हूँ।
लेकिन यह दौलत भाग्य वालों की, कमाई वालों की है, बिना कमाई नहीं मिलती। जिसे सतगुरु मिल गया और उसने अंदर चरण धून हासिल कर ली, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। अगर अंदर पर्दा ना खुला तो कुछ नहीं बना। ऐसे पुरुषों को सतगुरु की पूरी कदर नहीं। जिस तरह छोटे बच्चे को हीरा दो, उसे कीमत का पता नहीं। जब अंदर चढ़ो तो समझ आती है, कदर मालूम होती है। पार जात लौड़ मन प्यारे, काम धेनु सो ही दरबारे। अब कहते हैं जो देवता हैं उनके पास 3 चीजें होती हैं, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय और कुबेर भंडारी। कल्प वृक्ष से जो कुछ मांगो वो देता है। जो कामधेनु गाय है वो सदा दूध देती है। और कुबेर भंडारे को हासिल करके ये हालत पैदा हो जाती है कि जहां तक निगाह काम करती है खाना परोसा हुआ नजर आता है। मगर ऐ शिष्य, तुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो नाम सबसे ऊंचा है। अगर नाम रूपी रसायन बना ले तो किसी चीज की जरूरत ना रहे। अगर दुनिया के रसायन को कलई पर डाल दें तो चांदी बन जाए, अगर तांबे पर डाल दें तो सोना बन जाए। मगर नाम का रसायन सभी रसायनों से ऊंचा है। कहते हैं जब तुम्हें नाम यानी सच्चा रसायन मिल गया तो अब इन चीजों की परवाह ही ना कर। कर्नल सैंडर्स एक अंग्रेज सत्संगी थे। उन्होंने पूछा, देवता वगैरह हैं, क्या कारण है कि उन्हें नाम नहीं मिला मगर हमें मिल गया? महाराज जी ने कहा, आदमी का जन्म सबसे ऊंचा है। जैसा कि कुरान शरीफ में कहता है कि जब खुदा ने आदमी का बुत बनाया तो हुक्म दिया कि सारे फरिश्ते इसे सिजदा यानी सलाम करें। सभी ने किया, एक शैतान ने नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि मालिक की दरगाह से धत्कारा गया। मतलब कि जोहर खुदा ने आदमी में रखा है वो किसी और में नहीं। बल्कि यहूदी तो कहते हैं कि खुदा ने आदमी को अपनी शक्ल पर बनाया है। जब खुदा बेनियाज यानी निर्लेप है तो आदमी में भी बेनियाज वगैरह सभी जोहर होने चाहिए। इसीलिए सभी महात्मा कहते हैं कि मुक्ति जब मिलती है आदमी के कालिब यानी शरीर में मिलती है। त्रिपत संतोख सेवा गुरु पूरे, नाम कमाए रसायना। कहते हैं नाम जब भी मिलेगा पूरे सतगुरु से मिलेगा। सारे ब्रह्मांड में कोई ऊंची से ऊंची दौलत है तो नाम है। बड़े बड़े बादशाह तरसते हैं क्योंकि हमें मुफ्त मिल गया है इसलिए कदर नहीं। एक कुम्हार को कहीं से हीरा मिल गया, उसने गधे के गले में डाल दिया। जब जौहरियों के पास गया तो उसका लाखों करोड़ों रुपया मूल्य पड़ गया। सो जो नाम की कमाई नहीं करते उन्हें क्या पता कि नाम कैसी दौलत है। जब भी शांति आएगी नाम से आएगी। नाम के बराबर दुनिया में कोई कीमती चीज नहीं। ये जीते जी भी साथ है और मरने के बाद भी साथ है। वहाँ मालिक की दरगाह में नाम का लिहाज है। सिवाय नाम के कोई साथ नहीं जाती। न किसी कौम का लिहाज है न मजहब का, बल्कि जो नाम की कमाई करता है उसका लिहाज है। गुर के शब्द मरे पंच धातु, भय पार ब्रह्म होवत निर्मलातु। कहते हैं जो रसायन है वो तो सोना चांदी बनाता है, मगर नाम वो कीमती रसायन है कि अगर इसकी कमाई करें तो 5 धातुएं यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मर जाते हैं। जब 5 धातुएं मर गईं, रूह मालिक के साथ मिल गई। अगर 5 धातुओं को मारने वाला कोई रसायन है तो नाम है। नाम से बढ़कर कोई रसायन नहीं। पारस जब भेटे गुरु पूरा, तब पारस परस दिखाए ना। पारस एक पत्थर होता है, अगर लोहे को उसके साथ लगा दें तो उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता। जब अब लोहा भी मिट्टी है और सोना भी मिट्टी है। संत वो पारस है जो हमारी रूह को परमात्मा के साथ मिलाकर हमें पारस बना देते हैं। ये कामिल मुर्शिद की ताकत है कि वो आत्मा को परमात्मा यानी रब के साथ मिलाकर रब का रूप बना देता है। जो बंदे से खुदा बना दे उस गुरु की कितनी दया है। जो गुरु की शरण में नहीं गए उनका क्या हाल है। उन्होंने मनुष्य जन्म गवा दिया, अब वे कुत्ते बिल्ले बनते हैं, दूसरी खोटी योनियों में जाते हैं और दोजक में पड़े सड़ते हैं। कई बैकुंठ न लबे लागे, मुक्ति बपुड़ी भी ज्ञानी त्यागे। कहते हैं लोग बहिश्त, बैकुंठ, स्वर्ग वगैरह को हासिल करने के लिए अलग अलग साधन करते हैं और जगह जगह टक्करें मारते फिरते हैं। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश, यही हाल है। हिंदुओं में स्वर्ग बैकुंठ की महिमा है, मुसलमानों में बहिश्त की। मगर जो परमात्मा के आशिक हैं वे ये चीजें नहीं मांगते। ख्वाजा हाफिज साहिब कहते हैं, क्योंकि अंदर हर 2 आलम यार में बायद मरा बाबो, दोजखो बाहुरो बालामा चहुकार। दोनों जहानों में मुझे वो परमेश्वर चाहिए। मैं न हूरे न अप्सराएं मांगता हूँ, न स्वर्ग न गिलमान यानी गुलाम। जिन्हें ये लज्जत आ गई उन्हें स्वर्गों का क्या करना है।
और बैकुंठों का क्या करना है? जो स्वर्ग है, इंद्र की पदवी है। जब मियाद खत्म हुई तो फिर दुनिया में आना पड़ा और कौमों और कर्मों के अनुसार कीड़ा पतंगा बनना पड़ा। एक दफा का जिक्र है, एक महात्मा ने कुछ बंदगी की। बंदगी के बाद एक दिन उसने ऐलान कर दिया कि जो मेरा दीदार करेगा वो सीधा बहिश्त में जाएगा। इसलिए लोग उसे पालकी में बिठाकर ले जा रहे थे और बहिश्त के चाहबान बेशुमार लोग उसके दर्शनों को आ रहे थे। रास्ते में एक मस्त फकीर बैठा था। शोर सुनकर उसने पूछा, ये शोर कैसा है? किसी ने कहा, फलां फलां एक फकीर आ रहा है, उसका ऐलान है कि जो मेरा दर्शन करेगा बहिश्त में जाएगा। इतना सुनना था कि वो मस्त फकीर सड़क की तरफ पीठ करके मुंह ढांप कर बैठ गया। जब बहिश्त देने वाले फकीर की पालकी वहां पहुंची तो वो हैरान रह गया कि ये कौन है जो मुझे देखकर मुंह ढांप कर बैठा है, जबकि सारी दुनिया मेरे दीदार को आ रही है। ये सोचकर कहता है, पालकी को खड़ा कर दो। फिर पालकी से उतरकर कहता है, ए भले मानस, तुमने मुंह और सिर क्यों ढांप रखा है? वो कहता है, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, मुझे जाना है सचखंड। तुम देते हो बहिश्त, मैं तुम्हारा मुंह क्यों देखूं? फकीर कहने लगा, तुम मेरे मुर्शिद हो, मेरे गुरु हो। इसलिए ख्वाजा हाफिज कहते हैं, आशिक यारम मरा बा कुफो, आशिक यारम मरा बा कुर्फो बा ईमा चहकार, तशनाए दर्दम मरा बा बसलो बा हरीजा चिनकार। मैं उसका आशिक हूँ, मुझे मोमिन बनने की जरूरत नहीं। मैं न कुफ्र मांगता हूँ, न ईमान और न कुछ और। एक कार सदगुरु ने पाइए, हाउ बल बल गुरु दर्शाए ना। कहते हैं वो खुद खुदा परमेश्वर सदगुरु के जरिए मिलता है। जब सदगुरु ने राह बताई, हमने मेहनत की, अंदर पर्दा खोला, हमें परमेश्वर मिल गया। इसलिए कहते हैं, हम बार बार गुरु पर कुर्बान जाते हैं, उसके दर्शनों पर कुर्बान जाते हैं, जिसके जरिए हमें परमेश्वर मिला। गुरु की सेव न जाने कोई, गुरु पार ब्रह्म अगोचर सोई। अब गुरु साहब कहते हैं, हम गुरु की सेवा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गुरु हमारा तन मन धन लेना नहीं चाहता, उसके पास अपना मौजूद है और हमारा लेकर उसे क्या करना है। त्रिलोकी का राज वह नहीं चाहता, और जो त्रिलोकी से परे पार ब्रह्म सतनाम है वह उसकी अपनी चीज है। गाय को उसका ही दूध दो, वह उसका अपना है। फिर कहते हैं, लोग यह भी नहीं जानते कि गुरु की सेवा क्या है। गुरु की सेवा उसके हुक्म की पालना है। अगर हुक्म में ना रहा तो वह शिष्य नहीं। सत्ता और बलवंडा दो मिरासी थे। ये जिनकी वाणी है, उनके दरबार में वे राग गाया करते थे। उनके घर में एक जवान लड़की थी, उसके ब्याह की फिक्र हुई। एक दिन गुरु साहिब को कहने लगे, लड़की का ब्याह करना है, कुछ माया चाहिए। गुरु साहिब ने कहा, बहुत अच्छा। ये कहकर 1200 रुपया देने चाहे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, आपके दरबार में 200-400 शिष्य आते हैं, आपको क्या परवाह है, रुपयों की बोरियों के मुंह खोल दो। जब गुरु साहिब ने कोई उत्तर ना दिया तो वे कहने लगे, कम से कम हमें प्रति शिष्य टका उगाही करा दो। उनका ख्याल था कि गुरु साहिब के शिष्य काबुल कंधार तक हैं, हमारे हजारों रुपए बन जाएंगे। लेकिन जब अगले दिन गुरु साहिब ने 4 टके निकालकर आगे रख दिए तो वे देखकर हैरान रह गए। गुरु साहिब ने उनकी हैरानी को दूर करते हुए कहा, पहला शिष्य गुरु नानक साहिब, दूसरा शिष्य गुरु अंगद देव, तीसरा शिष्य गुरु अमरदास, चौथा शिष्य गुरु रामदास और आधा शिष्य मैं हूँ। लेकिन वे रूठ कर चले गए, अगले दिन सत्संग में ना आए। उनका ख्याल था कि अगर हम राग नहीं करेंगे तो यहाँ कोई भी नहीं आएगा। हम राग करते हैं तो लोग आते हैं, जब कोई नहीं आएगा तो हमें खुद मनाएंगे और खुश करेंगे। गुरु साहिब ने एक शिष्य के हाथ संदेशा भेजा कि आओ कीर्तन करो, मगर वे नहीं आए। दूसरा संदेशा भेजा, आओ कीर्तन करके संगत को खुश करो, हम आपको खुश कर देंगे, नहीं आए। तीसरा संदेशा भेजा, नहीं आए। गुरु साहिब में नम्रता और सहनशीलता कमाल की थी, जरा भी बुरा नहीं माना। खुद उनके घर गए और कहा, जितना रुपया हमारे पास है ले लो, बाकी फिर सही, मगर रूठो ना, आकर कीर्तन करो। फिर भी वे नहीं माने। उनको पक्का यकीन हो गया कि हमारे बिना इनका काम नहीं चलता, इसलिए अब खुद आए हैं। कहते हैं, अगर हम राग नहीं करेंगे तो दुनिया नहीं आएगी। और साथ ही यह भी कहा, जो आपका बड़ा गुरु नानक था उसे भी तो हमारे मर्दाने ने बनाया था,
इसी तरह गुरु नानक साहिब से लेकर सारे गुरु साहिबान की निंदा की। गुरु अर्जुन साहिब ने कहा, आप मेरी निंदा जितनी चाहे करते रहो, मगर मेरे गुरु नानक साहिब और दूसरे गुरु साहिबान की शान में गुस्ताखी के कलमे यानी वचन न कहते जाओ। तुम भ्रष्ट हो गए। जो तुम्हारा मुंह देखेगा वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो इनकी सिफारिश लेकर आएगा उसे गधे पर सवार किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, पीछे लड़के लगवाए जाएंगे और गांव गांव घुमाया जाएगा। इधर गुरु साहिब ने और आदमी बुलाकर कीर्तन करवा लिया। जब संगत को पता लगा तो उन्होंने फटकार दिया। मालिक की मौज, वे उसी वक्त बीमार पड़ गए, कोढ़ हो गया और शरीर से खून और पीप बहने लगे। जितना रुपया पास था वो दवा दारू में खर्च हो गया। अब जिस भी शिष्य के पास जाते हैं वो मुंह नहीं लगाता कि जो गुरु का फटकारा हुआ है उसे कौन मुंह लगाए। अब जिधर जाते हैं आगे शिष्य दरवाजा बंद कर देते हैं। जब बहुत आतुर हुए तो भाई लद्दा के पास गए। लद्दा एक मशहूर परोपकारी था। उसे नीचे से आवाज दी, लद्दे भाई लद्दे, जैसे भी हो सके हमें बचा, दुनिया में हमें कोई झेलने वाला नहीं। जब लद्दा ने आवाज सुनी उसने भी मुंह ढक लिया और दरवाजे बंद करते हुए बोला, गुरु के फटकारे हुए को कौन झेले। जब उन्होंने बहुत अजी की तो कहता है, अच्छा जो कुछ मुझसे हो सकता है मैं करूंगा, अब आप जाओ। वे तो अपने घर की ओर चले गए। लद्दा ने एक गधा खरीदा, अपना मुंह काला किया, गधे पर सवार हुआ, पीछे लड़के लगाए और गुरु साहिब की शर्त को पूरा करता हुआ गांव गांव घूमता हुआ अमृतसर आया। जब सारे शहर का चक्कर लगाकर गुरु साहिब की तरफ आया तो उन्होंने दूर से देखकर कहा, यह शोर कैसा है। संगत ने कहा, लद्दा गधे पर चढ़कर चला आ रहा है। जब पास आया तो अर्ज की, सच्चे बादशाह, गुरु के धकेले हुए को कहीं स्थान नहीं, अगर कहीं स्थान है तो बता दो। गुरु साहिब दयाल हो गए और कहा, अच्छा जिस मुंह से निंदा की है उसी मुंह से गुरु साहिबान की सिफत करें। वो सारी सिफत गुरु ग्रंथ साहिब में आई हुई है। फिर भी उन्होंने यही कहा, तू राम है, तू कृष्ण है। संतों की तारीफ करनी नहीं आई। मतलब तो यह है कि संतों के धकेले हुए को कहीं भी स्थान नहीं। वो जाए तो कहाँ जाए, गुरु का हुक्म न माना तो वह सजा पाई। दुनिया गुरु के आश्रय है, गुरु दुनिया के आश्रय नहीं। जो कहते हैं कि गुरु दुनिया के आश्रय हैं वे अंधे हैं, उनके अंदर की आंखें नहीं खुली। अंधे आए और अंधे चले गए। जिसनु लाए लतो सेवक जिस वग मथाए ना। कहते हैं गुरु आप ही दया करके अपना भेद जाहिर करें और अपनी सेवा में लगाए तो हम लगते हैं। जिस तरह अंधा सुजाखे को खुद नहीं पकड़ सकता, सुजाखा आप पकड़ाए तो पकड़ाए, इसी तरह जिसे गुरु कृपा करके अपनी अंदरूनी सेवा यानी नाम की कमाई में लगा दे तो लगा दे। जो उसकी सेवा में लग गया समझो उसके बड़े ऊंचे भाग्य हैं। गुरु की महिमा वेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन बखाने। गुरु आता है सचखंड से, वेद निकले हैं। दूसरी मंजिल त्रिकुटी से वेद कहते हैं, नेति नेति तू बेअंत है। बस इतना ही कहते हैं। पांचवी मंजिल वाले का हाल दूसरी मंजिल वाला कब जान सकता है। कहते हैं गुरु की महिमा वही जानता है जो पांचवी मंजिल से आता है। दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर। पार ब्रह्म अपरंपर सतगुरु जिस सिमरत मन शीतल शीतलाय। कहते हैं सतगुरु पार ब्रह्म है, बल्कि इससे परे सतनाम भी है। गुरु वह ताकत है जिसकी बंदगी करने से मन ठंडा और शांत हो जाता है, यानी काबू में आ जाता है। अंदर ब्रह्मा पार ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है। बिना सतगुरु हमें मालिक की दरगाह में ले जाने वाला कोई नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं जो हमें ले जाए। मौत के वक्त या सतगुरु ले जाएगा या काल। काल ने हमें बेशुमार जन्म दिए हैं। अगर पहले कुछ नहीं बना तो अब काल की मदद से क्या बनेगा। जाकी सोए सुनी मन जीवे, हृदय वसेता ठंडा थीवे। कहते हैं जिस गुरु की महिमा सुनकर जन्मों जन्मों का सोया हुआ मन जाग उठता है। अगर खुद अंदर आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। अंदर ठंड पड़ जाती है। जो अंदर जाते हैं ये उनसे पूछो। गुरु मुखो अलाए ता शोभा पाए, जिस जम के पंथ ना पाए ना। कहते हैं जिनके अंदर गुरु बातें करता है, रूहानी मंडलों पर ले जाता है, उनकी महिमा दुनिया में हो नहीं सकती। इसी तरह जो सत्संग सुनते और गुरु के हुक्म में रहते हैं वे भी पीछे नहीं रह जाते, बल्कि मालिक के साथ मिल जाते हैं। जिसकी मौत के वक्त सतगुरु आ जाए उसे और क्या चाहिए। नाम वाला हंसता हंसता मरता है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार यमदूतों से डरते हैं, मगर नाम वाले जरा भी नहीं डरते। क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, मरण काल का त्रास निवय,
इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। संतन की शरणाई पया, जीव प्राण तन आगे तरया। अब कहते हैं हमें जो कुछ मिला है अपने गुरु से मिला है। जब हम गुरु की शरण में आए, उन्होंने नाम दे दिया, हमने तन मन धन उनके आगे धर दिया। फिर क्या हुआ वो आगे बताते हैं। सेवा सूरत न जाना काई, तुम करो दया किरमायणा। हे सतगुरु, मुझे तुम्हारी सेवा का कोई ढंग नहीं आता, तुम खुद ही दया करो तो करो, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। निर्गुण को संग ले और अलाए, कर कृपा मोहे टहले लाए। पखा फेरो पीसो संत आगे, चरण तोए सुख पायणा। अब कहते हैं हे सदगुरु, मैं तुम्हें पंखा करूंगा, तुम्हारे चरण धोऊंगा और जो कुछ हुक्म दोगे वह भी करूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ रखो। अगर साथ रखोगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। साथ रखने का मकसद क्या है? उस देश यानी सचखंड में जाना। बहुत द्वारे भरम भरम आया, तुमरी कृपाते तुम शरण आया। सदा सदा संत संग राखो, एवं नाम दान देवायणा। हे सदगुरु, मैंने करोड़ों जन्म पाए, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, बेशुमार दरवाजे देखे, मगर छुटकारे की सूरत ना हुई। आखिर हार कर तेरी कृपा से तेरे द्वार पर आया हूँ। कृपा करके अब मुझे अपने से अलग ना करना, मेरी रूह नाम के साथ लगी रहे, मेरा प्यार आपके साथ बना रहे, यह कृपा करो। भय कृपाल गोसाई मेरे, दर्शन पाया सदगुरु पूरे। अब परमेश्वर का शुक्राना करते हुए कहते हैं, ए मालिक, तूने मुझ पर बड़ी कृपा की। तेरी कृपा से मुझे पूरा सदगुरु गुरु रामदास मिल गया, जिसमें मुझे तेरे साथ मिला दिया। अब मेरा आना जाना खत्म हो गया। अंत की कड़ी में कहते हैं, सुख सहज सदा आनंदा, नानक दास दसायना। कहते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? फिर आप ही जवाब देते हैं, हम सहज समाधि को प्राप्त हो गए, हमें मालिक मिल गया, सदा का आनंद हो गया, हम तेरे दासों के दास हो गए। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया, आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा हो गई, और यही हमारा मकसद था। संगत जी, दुनिया के रंग तमाशे सब फीके हैं। ये रंग कई बार चढ़ते हैं, कई बार उतरते हैं, लेकिन जिसको नाम का रंग चढ़ जाता है वो कभी नहीं उतरता। ये जो दुनिया है ना, इसमें देखो रंग है, रूप है, रिश्ते हैं, ख्वाब हैं, बहुत कुछ है। कभी कोई चीज हद से प्यारी लगने लग जाती है, पर थोड़े समय बाद उसका आकर्षण खो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर समझो, देखो बचपन था ना हमारा, बचपन में हमें खिलौने बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं तो आज वो खिलौने कोने में कहीं पड़े हुए हैं, उन पर धूल जमी हुई है और धूल खा रहे हैं। जवानी में जिन चेहरों पर हम जान लुटाते थे, आज उन्हें याद करने का भी वक्त नहीं मिलता। पैसा, शोहरत, मकान, गाड़ी, सबका रंग चढ़ता भी है और उतरता भी है, पर एक रंग प्यारे, एक रंग ऐसा है जो चढ़ जाए तो आत्मा को स्थायी शांति मिलती है, जो चढ़ जाए तो मन शांत होता है, भीतर से एक रोशनी जलती है और जीवन एक सतत उत्सव बन जाता है। वो रंग कौन सा है? वो रंग है नाम का रंग, जो हमें मालिक के नाम में रंग देता है। ना ये रंग समय से फीका पड़ता है, ना ये उम्र से मिटता है, ना ये समाज के थप्पड़ों से उतरता है। जब सदगुरु की कृपा से किसी को नाम की दात मिलती है, ना जब वो रोज सिमरन करता है, जब वो अंतर की ओर मुड़ जाता है, तो उसे ऐसा रस मिल जाता है जो इस दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। नाम का रंग इश्क हकीकी है। ये वो इश्क है जो टूटता नहीं, ये वो प्रेम है जो बिकता नहीं, ये वो नशा है जो होश भी दे और सच्ची मस्ती भी। दुनिया के रंग तो कपड़ों तक ही सीमित है, पर नाम का रंग आत्मा तक समा जाता है। बाहरी रंग शरीर को सजाते हैं, लेकिन नाम का रंग आत्मा को सजाता है, और हमें ये ठेस लगती रहनी चाहिए। सबसे सुंदर बात यह है, नाम का रंग हर किसी को चढ़ सकता है, हर किसी को, कोई राजा हो या रंक हो, कोई अमीर हो या गरीब हो। जिसने भी सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा के साथ मालिक को पुकारा, जिसने भी सच्चे दिल से सिमरन किया, उस पर यह रंग जरूर चढ़ा। थोड़ा समय निकालने की जरूरत है, अपने भीतर जाने की जरूरत है, हर रोज सिमरन करने की जरूरत है, भजन करने की जरूरत है, सेवा करने की जरूरत है, क्योंकि है तो यही सच्चा श्रृंगार, यही असली सजावट है आत्मा की। दुनिया की हर चीज एक दिन छूट जाएगी, पर नाम का रंग हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। जिसे नाम का रंग चढ़ गया, वो खुद में खो गया और प्रभु में मिल गया। पहली बादशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की वाणी है, हरि तन संचोरे जन पाई, सतगुर सेव रहो शरणाई।
आप फरमाते हैं कि इस दुनिया की जितनी दौलतें हैं वे सारी झूठी हैं। दुनिया के रंग कई बार उतरे और कई बार चढ़े। आदमी शाहूकार है, कारखाने हैं, आग लग गई, रंग उतर गया। कोई डिप्टी है, कोई जज है, बाल बच्चे बहुत हैं, प्लेग फैल गई, रंग उतर गया, नाश हो गया। इसलिए गुरु नानक साहिब कहते हैं कि सच्चा रंग नाम का है। नाम की कमाई करो, रात को जागो, कम खाओ, कम सो। ये परमार्थी रंग किस तरह चढ़ता है तो सबके अंदर, मगर आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। जब कोई गुरु मिले, वो युक्ति दे, ये मेहनत करे, तब ये रंग चढ़ता है। अगर सदगुरु की सेवा करो तो वो धन मिलता है। तस्कर चोर न लागे ताऊ, धुन उपजे शब्द जगाया। कहते हैं कि दुनिया के धन को चुराने के लिए चोर आते हैं, डाकू आते हैं, मगर जो सच्चा धन है उसे न डाकू लूट सकते हैं, न यमदूत लूट सकते हैं, न चोर चुरा सकते हैं। जब आप रूह को शब्द यानी सच के साथ जोड़ोगे, लज्जत आएगी। जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठेगी। तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवारन जन के काजा। तू सारी दुनिया का मालिक है, वो दहुला शरीक है। सारी दुनिया के काम सवारता है। अमर अडोल अपार अमोलक हरि, अस्थिर थान सुहाया। हे अकाल पुरुष, तू अमर है, अडोल है, कभी घटता बढ़ता नहीं, और अमोलक है। तू रहता कहाँ है? सचखंड में, लाफानी देश में, जहाँ ना प्रलय जाती है और ना ही महाप्रलय। लाफानी देश यानी ना कभी जन्म लिया, ना कभी मरा, ना कभी आया, ना कभी गया। देही नगरी उत्तम थाना, पंचोक वसे प्रधाना। फिर सवाल पैदा हुआ कि वो जो अमर लोक है, स्थिर स्थान है, वो तेरा देश है, हम उसे किस तरह समझाएं? तो गुरु नानक साहिब कहते हैं कि आपकी देह के अंदर है, यानी आपके अंदर 5 लोक हैं, 5 नोबते हैं, 5 प्रकाश हैं, 5 आवाजें हैं। गुरु से भेद लेकर अंदर चढ़ो, पर्दा खोलो और देख लो, आपकी जायदाद है। ऊपर एक अंकार निरालम, सुन समाध लगाया। कहते हैं 5वीं मंजिल पर तू बेहदहू लाशिक बैठा हुआ है। तू अपने आप में समाया हुआ सुन्न समाधि में है। जब तेरी मौज होती है, दुनिया को बनाता है, जब तेरी मौज होती है, ढा देता है। देही नगरी 9 दरवाजे, सिर सिर करने साजे। अब गुरु नानक साहिब कहते हैं जिस नगरी में तू बैठा हुआ है वो हमारी देह है, और तू हर एक देह में मौजूद है। क्या स्त्री क्या पुरुष, सबके 9 दरवाजे हैं। 2 कान, 2 नाक के सुराख, 2 आंखें, 1 मुंह, गुदा और इंद्री। ये किसी मनुष्य के बनाए हुए नहीं, ये ईश्वर रचित है। 10 पुरख अतीत निराला, आपे अलख लगाया। कहते हैं तू इन 9 दरवाजों में से निकल। इसमें वो नाम नहीं जो शक्ति देता है। अपनी अपनी किताबें, अपने अपने वेद शास्त्र, जिस जिस देश में महात्मा हुए हैं उन्होंने अपनी अपनी भाषा में किताबें लिखी हैं। अतीत यानी माया से रहित। जब ये 9 दरवाजे छोड़कर 10वीं गली चढ़े तो वो अतीत मालिक मिलता है। 10वीं गली में कब जा सकता है? जब कोई पूरा गुरु मिले। वो मालिक अपनी ताकत संतों में रखकर भेजता है। कोई हो ये सवाल नहीं, वो हमारे लिए मनुष्य देह में अपनी कला रखकर भेजता है। वो परमात्मा कहता है कि तू देह नहीं, चल ऊपर 10वीं गली में। मालिक ने जीवों को समझाने के लिए, चेताने के लिए और अपने साथ मिलाने का सामान खुद ही किया हुआ है। ये देह पिंजरा है, रूह तोता है। जब पिंजरा टूट गया, रूह आजाद हो गई, ऊपर चली गई, मालिक से मिल गई, मालिक रूप हो गई। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नो हमारा अचरज कहिए, हम होते अचरज रब्बानी, सिफत हमारी सब मूरत माहे, जोत सगल माहे तानी। जब महात्मा वहां पहुंचते हैं वे 100 का नारा लगाते हैं। यही दूसरे महात्मा कहते हैं, वो मालिक गुरु बनकर हमें आकर बताता है, पुरख अलेख सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सच निशाना। कहते हैं कि वो मालिक अलग पुरुष है, उसका इंतजाम सच्चा है, उसकी कचहरी सच्ची है, उसकी तालीम सच्ची है, उसका हुक्म हर एक के अंदर है। यानी शब्द धुन जपजी साहिब में आप रोज पढ़ते हो, हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कही जाए। जो कुछ बना है शब्द से बना है। हुक्मी होवन जीव, हुक्म मिले वडियाई। हुक्म से ही जीव पैदा हुआ है। आखिर कहते हैं, हुक्म अंदरी सबको, बाहर हुक्म न कोई। यानी जो कुछ हो रहा है उसके हुक्म में ही हो रहा है। नानक खोजी लहो घर अपना, हरि आत्म राम नाम पाया। अब गुरु नानक साहिब होका देते हैं कि प्यारों, ये चीज आपके अंदर है, आपका असली घर आपके अंदर है। उसे खोजो, कमाई करो, पर्दा खोलो और चढ़ो खंडों ब्रह्मांडों पर।
आपको राम मिल जाएगा जो कुल खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है। आप बताएं हमारा मजहब किस तरफ जाता है। कोई विरला गुरु नानक साहिब की तालीम को समझता है। हम गुरु नानक साहिब की तालीम को समझ ही नहीं सकते जब तक कोई महात्मा आकर न समझाए। सारी दुनिया भूली हुई है, कोई वेदों में, कोई शास्त्रों में, कोई उजाड़ों में, कोई पहाड़ों में खप खप कर मर गए। चीज इसके अंदर है, ये ढूंढता बाहर है। अंधा आया और अंधा चला गया। हमारी पंजाबी भाषा हमारी मातृभाषा है, इसका कोई और अर्थ हो सकता है? कोई नहीं। मतलब तो यह है कि संत चाहते हैं कि सारी दुनिया सचखंड पहुंच जाए, मगर यह भाग्य किसका लाए? कृष्ण भगवान को किसी ने कहा, ये जीव जो दुख पा रहे हैं इन्हें अपने देश क्यों नहीं ले जाते? उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, मगर कोई जाने को तैयार तो हो। उसने कहा कि मैं नहीं मानता, अब सबसे अधम योनि सूअर की है। कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि चल, वहाँ बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ी रोशनी है। कहता है वहाँ पखाना भी है। भगवान ने कहा नहीं। उसने कहा तो मैं नहीं जाता। जो इनका नसीब है वो आनंद लेने नहीं देता। मतलब तो ये है कि दुनिया में नाम का मिलना बड़ा दुर्लभ है, और कोई साथ जाने वाली चीज नहीं। ना माँ, ना बेटा, ना बेटी, ना स्त्री। माँ बाप तक गर्ज के बंधे हुए हैं। मैंने बचश्मे खुद अपनी आंखों से देखा है कि कोई 9-10 महीने बीमार हो गया तो कहते हैं जल्दी मरे, जान छूटे। इसलिए इसका सिवाय नाम के कोई है ही नहीं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि वो नाम आपके अंदर है। अंदर चढ़ो, घर को खोजो, तब वो नाम मिलता है। सर्व निरंजन पुरख सुजाना, अली करे गुरु ज्ञान समाना। कहते हैं कि वो निरंजन सबके अंदर बैठा हुआ है, वो अंदर इंसाफ कर रहा है। आप देखो, आदमी को तो आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों खंड ब्रह्मांड, करोड़ों दुनिया इसके अंदर है। दोजख बहिश्त इसके अंदर है। उनका भी कोई इंतजाम करने वाला है। इस बुद्धू को तो ये भी पता नहीं कि जो ग्रास गले में जाता है वो कहाँ गया। वो मालिक अंदर बैठा इंतजाम कर रहा है। जब ये नाम जपे, शब्द को पकड़े। गुरु नानक साहिब कहते हैं, ज्ञान ध्यान धुन जानिए, कौन सी धुन अकथ कहावे सोए। जब ये अंदर चढ़ेगा तब पता लगेगा, काम क्रोध ले गर्दन मारे। हमें लोग चुकाया जब ऊपर चढ़े, इसे नाम की लज्जत आ जाए तो वो जो पावर ताकत शब्द है, काम क्रोध को निकाल देती है, लोभ मोह को मार मार कर भगा देती है। अंदर शब्द धुन प्रकट हो जाती है। सच्चे थान वसे निरंकारा, आप पहचाने शब्द विचारा। कहते हैं कि वो निरंकार सचखंड में रहता है, लेकिन वो मिलता कब है? जब इसे कोई महात्मा शब्द दे, यह शब्द की कमाई करे, अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूं। अपने आप को कब पहचानता है? जब यह पार ब्रह्म में जाए। वहां अमृतसर है जिसमें रूह स्नान करती है। पहले यह स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म, फिर कारण, मन माया 25 प्रकृतियां, सारे गिलाफ उतर जाएं। पार ब्रह्म तो यह कहता है कि मैं आत्मा हूं। जब तक यह रूह रूपी तोता देह के पिंजरे में कैद है, तब तक इसे कुछ खबर नहीं। जब रूह वहां नहाएगी तो पता लगेगा कि मेरा पति कौन है, मेरा देश कौन सा है। कितना सुंदर बताते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि जब ये अपने आप को पहचाने तो निरंकार के दर्शन करेगा। सच्चे महल निवास निरंतर, आवन जान चुकाया। कहते हैं वो सच्चा महल अंदर है, सच्चा मंदिर अंदर है। अगर ये उसमें निवास करे, यानी वहां पहुंच जाए, तो जन्म मरण खत्म हो जाए, आना जाना खत्म हो जाए। शायद आप ये कहो कि ये शरीर तो फूंक दिया जाता है, तो क्या वो आत्मा भी फूंक दी जाती है? कहते हैं नहीं। जब आप शरीर को चीरते हो तो कभी खंड ब्रह्मांड निकले हैं? शरीर में तो खून मांस मज्जा है। ये मन के पर्दे के अंदर है। मन को खड़ा करो, अंदर राह है, आपके शरीर में ही राह है। जब मन का पर्दा खुल गया तो निरंकार अंदर प्रकट हो गया। जब आप उस महल में दाखिल हो जाओगे, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। देखो कैसी साफ और स्पष्ट तालीम गुरु नानक साहिब की है। कोई विचार करता है, कोई समझता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हर एक के अंदर हीरा है, जवाहर है, लेकिन व्यापारी कोई नहीं, कोई खरीदार नहीं। ना मन चले ना पौन उड़ावे, जोगी शब्द अनाहत पावे। जोगी कहते हैं जिज्ञासु को, जुड़ने वाले को। जब मन इस शब्द के साथ जुड़ जाए तो ना मन में संकल्प उठता है, ना आशा तृष्णा पैदा होती है। ये पूरे तौर पर नाश हो जाती है। पंच शब्द जुनकार निरालम, प्रभु आपे वाय सुनाए। कहते हैं इसके अंदर 5 शब्द धुनकारे दे रहे हैं। इन्हें कौन बजाता है? वो मालिक जिसने ये शरीर बनाया है। आदमी तो बाहर बैठा हुआ है, अंदर जाए, मेहनत करे तो सुने। वे तो चोरों, ठगों, दुराचारियों के अंदर भी बज रही हैं। अगर सुने तभी इसका जन्म मरण खत्म हो जाए। भव बैराग सहज समाता, होम त्याग अनहद राता।
कहते हैं अगर आदमी पर्दा खोलकर अपनी रूह को अनहद शब्द के साथ जोड़ दे, उसे प्यार से सुने, फिर क्या होगा? दुनिया की मोहब्बतें नाश हो जाएंगी, दुनिया से त्यागी हो जाएगा, शांति आ जाएगी, खुशी पैदा हो जाएगी, सहज समाधि में आ जाएगा। ऐसी लज्जत लेकर ये होम में ममता, आशा, मनसा सब बाहर निकाल देता है। इसकी चीज है इसके अंदर, मगर सुनता तो कोई नहीं। बहुत सारी शिकायतें आती हैं, 100 में से 90 ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। मन को वश में करने की दवाई नाम है, ये खाता नहीं। इसे बेटे बेटियों का करोड़ों जन्मों का नशा चढ़ा हुआ है, यानी मन का जहर चढ़ा हुआ है। इंद्रियां मन के साथ हैं, मन इसे अंदर खड़ा होने ही नहीं देता। इसलिए हाय हाय करते हुए कहते हैं कि जी मन नहीं लगता। मन को रोज रोज भजन में बैठाओ, अगर आज नहीं बैठेगा तो कल बैठ जाएगा, आखिर धीरे धीरे लग जाएगा। कुएं की मुंडेर लोहे या लकड़ी की होती है, रस्सी सन की होती है, लेकिन घिसाई का निशान डाल देती है। अगर लग जाए तो और किसी इलाज की जरूरत नहीं। चाहे दवाई कड़वी है, मगर इसके बिना और कोई दवा नहीं। करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी बंदर बनते हैं। अगर ये मनुष्य जन्म चला गया, बर्बाद हो गया, तो फिर यही हाल होना है। उन बेचारे पशुओं को जाकर देखो, कोई चारा डाले या ना डाले, पानी पिलाए या ना पिलाए। एक सत्संगी जी ने बाबा जी महाराज से सवाल पूछा, जब पूरा गुरु मिल जाए फिर जन्म क्यों? बाबा जी महाराज ने कहा, जाएंगे तो सचखंड जरूर, लेकिन कोर्स पूरा करने से पहले नहीं। अगर बच्चा गंदा हुआ है, जब तक माँ धो ना ले उठाती नहीं। जब तक ये कमाई करके अपने कर्म धो ना ले, तब तक पार उतारा नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, सच्चे पादशाह टिकट ली हुई है। महाराज जी ने कहा, अगर आदमी रेलगाड़ी से उतर जाए फिर इसे कौन पहुंचाएगा? तीसरा सवाल, महाराज जी अगर गाड़ी में बैठ जाए। महाराज जी ने कहा, अगर गाड़ियां खड़ी हैं, इंजन ना आए, तो चाहे कितनी देर बैठे रहो, सचखंड नहीं जा सकते। आप नीचे का ख्याल ना करो, ऊंचा ख्याल रखो। चौथा सत्संगी, दर कुए नेक नामी मारा गुजर, ना दारदगर तू नमी, पंचदी अगैर कुन कुजारा। महाराज जी अगर मौत में तब्दीली नहीं हो सकती तो दवाई नाम की कमाई खाओ। महाराज जी अगर मौत में तब्दीली नहीं हो सकती तो दवाई खाओ या ना खाओ, तब्दीली हो सकती है। सतगुरु ने नाम दिया, कमाई करके अंदर चढ़ो, मौत पर जीत हासिल हो गई। अंजन सार निरंजन जाने, सर्व निरंजन राया। कहते हैं जब इसका पर्दा खुल जाए, रूह ऊपर चली जाए। अंजन कहते हैं माया को। जब ये माया के पर्दों को उतारकर ऊपर चला जाए, फिर सर्व निरंजन राया, यानी सभी के ऊपर निरंजन है, अंदर बैठा हुआ है। ये माया से प्यार करता है, माया इसे बर्बाद कर देती है, माया ही बार बार जन्म देती है। दुख भय भंजन प्रभु अविनाशी, रोग कटे काटी जम फांसी। कहते हैं सबके अंदर निरंजन है। सभी निरंजनों का मालिक कौन है? सतनाम, सतपुरुष। वो इसे निर्दोष कर देता है। इसके अंदर वो सभी रोगों को दूर कर देता है और सभी खौफ और भ्रमों की फांसी को नाश करने वाला है। नानक हर प्रभु सो पंजन, गुरु मिलिए हर प्रभु पाया। सब कुछ कहकर गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अकाल पुरुष सारे खौफ तोड़ने वाला है। वो तुम्हारा मालिक है, तुम्हारे अंदर है। कब मिलता है? जब गुरु मिले और राह बताए। आप पर्दा खोलकर अंदर चढ़ो। गुरु नानक साहिब बता रहे हैं कि वो सबके अंदर है, मगर बिना गुरु मिलता नहीं। जब वो मिलेगा, गुरु के हुक्म से ही मिलेगा। गुरु को ही इसे ले जाना है। जब ये मेहनत करे, ऊपर चढ़े, जितने जहर हैं नाम की कमाई से दूर हो जाएंगे। और कोई दवाई है नहीं। काले कमल निरंजन जाने, बुझे कर्म सो शब्द पछाने। कहते हैं वो निरंजन पदवी यानी माया से रहित पदवी कब मिलती है? जब यह सहस्तल कमल यानी श्याम कंज में जाए। जब यह वहां पहुंच गया, आगे त्रिलोकीनाथ बैठा हुआ है। वह कब मिलता है? जब यह शब्द की कमाई करे। जिस पर मालिक की रहमत हो वही ऊपर चढ़े। सहस्तल कमल कोई छोटी चीज नहीं, ऋषि मुनियों का आखिरी मकाम है। आपे जाने आप पछाने, सब तिसका चोज सवाया। जो इस निरंजन से ऊपर चढ़ता है, दर्जा ब दर्जा सफर करता है, वह मालिक की कैफियत को जानता है, महसूस करता है। कहते हैं ये जो कुछ खेल बना हुआ है उस मालिक का है। आपे साहू आपे वंजारा, आपे परखे परखन हारा। कहते हैं वह मालिक आप ही साहूकार है, आप ही वंजारा यानी व्यापारी है, आप ही परखनहार है यानी वह आप ही गुरु है, आप ही चेला है, आप ही उस्ताद है, आप ही तालिबे इल्म यानी विद्यार्थी है। आप कस कसौटी लाए, आप कीमत पाया, आप ही साहू
साहूकार है, आप ही वंजारा है और आप ही परखता है। जब तक ये नाम की लज्जत नहीं लेता, इसे कोई अंदर जाने नहीं देता। जब यह काम क्रोध छोड़कर साफ होकर उसकी कसौटी पर लगेगा, तभी वह अंदर जाने देगा। यह उसका कानून है कि खोटे को अंदर दाखिल नहीं करना, खरे को अंदर दाखिल करना है। वो खोटे को बाहर फेंक देता है, खरे को अंदर कर लेता है। फिर हम खोटे क्यों बने, खरे क्यों ना बन जाए। आप दयाल दया प्रभु तारी, घट घट रब रहया बनवारी। जब वो कृपा करे तो ये सचखंड में जाए। फिर वो घट घट में है, सभी की संभाल करता है। वो कहता है चढ़ो अंदर, आपके अंदर है। तेरे मेरे सभी में एक ही है, किसी में कम या ज्यादा नहीं। पर्दा खोलो, सभी उसका रूप हो जाओ। वो चोरों, ठगों, डाकू और दुराचारियों के अंदर भी है। चाहे पर्दा लगा हुआ है, उन्हें पता नहीं है, पर नाम से खाली नहीं है। इसी तरह पशु पक्षियों के अंदर भी है। बाबा जी महाराज कहते थे कि जब हम रुड़की कॉलेज में पढ़ते थे, हम उस्तादों की बंदगी किया करते थे। जब पास कर चुके तो उन्होंने कहा कि आज हम और आप बराबर हैं। कतरा समुद्र में मिलकर समुद्र हो गया। आप सुनो या ना सुनो, नाम हर घट में गूंज रहा है। पुरख अतीत वसे ना केवल, गुर पुरखे पुरख मिलाया। कहते हैं वो सतनाम सतपुरुष अतीत है, वो माया से रहित है, सारी दुनिया का वो मालिक है, वो दहू ला शरीक है, सभी के अंदर है। फिर गुरु साहब कहते हैं गुरु पुरख, यानी गुरु उस मालिक से मिला देता है, और कोई तरीका नहीं। यानी सतपुरुष गुरु पुरुष के जरिए मिलता है। प्रभ दाना बिना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए। जब ये कमाई करके सभी पर्दों को फाड़ कर उतार दे और द्वैत को छोड़कर कमाई करके एक में मिल जाए, कतरा समुद्र में मिल जाए, तब स्वाद आता है। ये कौन दिखाता है? गुरु। गुरु एक में मिला होता है और जीवों को भी मिला देता है। यानी ये वाहिगुरु की है। आशा माहे निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया। कहते हैं इसके अंदर आशा मनसा है, जिसे नाम की लज्जत आ जाए वो आशा मनसा में रहते हुए निराश है, आलम में रहता हुआ निरालम है, तल्लुक में लाल्लुक है, योनियों में अयोनी है। वो कुल मालिक निराला खुद खुदा है, सभी दुखों से रहित है। हो मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञान सोई। जब ये शब्द की कमाई करके रूह से सारे गिलाफ उतार दे, अपने आप को पहचान ले कि मैं आत्मा हूँ, काम क्रोध तीनों गुण मन माया आशा मनसा सारे गिलाफ उतर जाएं, होम रूपी पिंजरा टूट जाए, तब इसे पता लगता है कि मेरा कौन सा देश है, मेरा मालिक कौन है। किताबों का पाठ ज्ञान नहीं, पर्दे उतारने हैं। शब्द के विचार से, शब्द की कमाई से ज्ञानी बनता है। नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संग सच फल पाया। सब कुछ कहकर फरमाते हैं कि जिसने मालिक का भजन कर लिया, उस कीर्तन को सुन लिया, उसके साथ प्यार कर लिया, वो फायदा ले गया। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल मिले हैं। हमें यहाँ आकर व्यापार करना है, यानी नाम जप जप कर पर्दा खोलना है। जब हमने नाम जप कर पर्दा खोल लिया तो नफा लेकर चले गए। जिस व्यापारी की पूंजी ही नाश हो गई तो उससे बढ़कर घाटे वाला कौन है। एक बीबी जी ने हुजूर महाराज जी से कहा, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। महाराज जी ने कहा, तू प्यार कर, प्यार के बराबर कोई हथियार नहीं। हमारे वहाँ सिरसा में अराइयों का गांव है। लोग कहने लगे कि आप किस तरह गुजारा करोगे। हमने कहा कि प्यार से। आज तक हम उनसे प्यार कर रहे हैं और वे हमसे प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर शेरों से भी प्यार करो तो वे भी कुछ नहीं कहते। अगर फकीर शेर को लिए फिरता था, प्यार सबको वश में कर लेता है। संगत जी आज का देखिए, गुरु नानक साहिब जी की वाणी में से जो सत्संग फरमाया गया है, गुरु साहिब ने हमें एक एक तुक तुक की कड़ी में कैसे हमें समझाया है, और हमें भी चाहिए कि इस सत्संग के हिदायत अनुसार हम इस पथ पर चलें और बाबा जी ने जो हमें हिदायत दी हुई है, नाम जपना है, उसकी कमाई करें। राधा स्वामी जी।